बॉडी जगना जरूरी है। सारी गति उससे आती। अगर सिर्फ एक शरीर जगा हुआ है तो अगति में होगा, ठहरा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा। पौधा खड़ा हुआ पशु है। कुछ पौधे हैं जो थोड़ी गति करते हैं, वो पशु और पौधे के बीच की अवस्था में उन्होंने यात्रा की है थोड़ी। जैसे अफ्रीका के दलदलों में कुछ पौधे हैं जिनकी जड़ों से वो पकड़ने छोड़ने का काम करते हैं, थोड़ा हटते हैं इधर उधर। वो पशु और पौधे के बीच की संक्रमण कड़ी है। पशु में दूसरा शरीर भी सक्रिय हो गया है। सक्रिय का मतलब सजग नहीं, सक्रिय का मतलब क्रियाशील हो गया। पशु को कोई पता नहीं, उसके दूसरे इथरिक शरीर के सक्रिय हो जाने की वजह से उसमें क्रोध भी आता है, भय भी आता है, प्रेम भी प्रकट करता है, भागता भी है, बचता भी है, डरता भी है, छिपता भी, हमला भी करता है और गतिमान है। आदमी में तीसरा शरीर सक्रिय हो गया है, एस्ट्रल बॉडी। इसलिए न केवल वो शरीर से गति करता है बल्कि चित्त से भी गति करता है, मन से भी यात्रा करता है, भविष्य की भी यात्रा करता है, अतीत की भी यात्रा करता है। पशुओं के लिए कोई भविष्य नहीं है। पशु कभी चिंतित और तनावग्रस्त नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि सब चिंता भविष्य की चिंता है। कल क्या होगा वही गहरी चिंता है। लेकिन पशु के लिए कल नहीं, आज ही सब कुछ है। आज भी नहीं है उसके अर्थों में तो, क्योंकि जिसको कल नहीं है उसको आज का क्या मतलब है। जो है वो है। मनुष्य में और भी सूक्ष्म गति आई। वो गति उसके मन की गति है, वो तीसरे एस्ट्रल बॉडी से आई है। वो अब मन से भविष्य की भी कल्पना करता है, मृत्यु के बाद भी क्या होगा इसकी भी चिंता करता है, मरने के बाद कहां जाऊंगा नहीं जाऊंगा उसकी भी चिंता करता है, जन्म के पहले कहां था नहीं था उसकी भी फिक्र करता है। चौथा शरीर थोड़े से मनुष्यों में सक्रिय होता है, सभी मनुष्यों में नहीं। और जिन मनुष्यों में चौथा शरीर सक्रिय हो जाता है, मनुष्य शरीर, अगर वे मरे तो वे देव योनि, जिसको हम कोई भी नाम दे दें, उस तरह की योनि में प्रवेश कर जाते हैं जहां चौथे शरीर की सक्रियता की बहुत सुविधा है। तीन शरीरों तक आदमी आदमी रहता है, सक्रिय रहे तो। चौथे शरीर से आदमी के ऊपर की योनियां शुरू होती। लेकिन चौथे शरीर से एक फर्क समझ लेना जरूरी होगा। अगर चौथा शरीर सक्रिय हो जाए तो आदमी को शरीर लेने की संभावना कम और अशरीरी अस्तित्व की संभावना बढ़ जाती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सक्रिय और सचेतन का फर्क याद रखना। अगर सिर्फ सक्रिय हो और सचेतन न हो तो उसे हम प्रेत योनि कहेंगे, और अगर सक्रिय हो और सचेतन भी हो तो देव योनि कहेंगे। प्रेत में और देव में उतना ही फर्क है। उन दोनों का चौथा शरीर सक्रिय हो गया है, लेकिन प्रेत के चौथे शरीर की सक्रियता का उसे कोई बोध नहीं, वो अवेयर नहीं है उसके प्रति। और देव को उस चौथे शरीर की सक्रियता का बोध है, वो अवेयर है। इसलिए प्रेत अपने चौथे शरीर की सक्रियता से हजार तरह के नुकसान करता रहेगा, खुद को भी दूसरों को भी, क्योंकि मूर्छा सिर्फ नुकसान ही कर सकती है। और देव बहुत तरह के लाभ पहुंचाता रहेगा, अपने को भी और दूसरों को भी, क्योंकि सजगता सिर्फ लाभ ही पहुंचा सकता है। पांचवा शरीर जिसका सक्रिय हो गया वो देव योनि के भी पार चला जाता है। पांचवा शरीर आत्म शरीर है, और पांचवें शरीर पर सक्रियता और सजगता एक ही अर्थ रखती,
क्योंकि पांचवें शरीर पर बिना सजगता के कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए वहां सक्रियता और सजगता साइमल्टेनियस युगपत घटित होती। चौथे शरीर तक यात्रा हो सकती है किसी की सोए सोए भी। अगर जाग जाए तो यात्रा बदल जाएगी, देव योनि की तरफ हो जाएगी, और अगर सोया रहे तो यात्रा पशु योनि, प्रेत योनि की तरफ हो जाएगी। पांचवें शरीर के साथ सक्रियता और सजगता का एक ही अर्थ है, क्योंकि वो आत्म शरीर है। वहां बेहोश होकर आत्मा को तो कुछ अर्थ ही नहीं होता। आत्मा का मतलब ही होश है। इसलिए आत्मा का दूसरा नाम चेतना है, दूसरा नाम कॉन्शियसनेस है। वहां बेहोशी का कोई मतलब नहीं होता। तो पांचवें शरीर से तो दोनों एक ही बात है, लेकिन पांचवें शरीर के पहले दोनों रास्ते अलग हैं। चौथे शरीर तक ही स्त्री पुरुष का फासला है, और चौथे शरीर तक ही निद्रा और जागरण का फासला है। असल में चौथे शरीर तक ही सब तरह के द्वैत और द्वंद्व का फासला है। पांचवें शरीर से सब तरह का अद्वैत और अद्वंद शुरू होता है। पांचवें शरीर से यूनिटी शुरू होती है। उसके पहले एक डाइवर्सिटी थी, एक भेद था। पांचवें शरीर की जो संभावना है वो देव योनि से नहीं है, न प्रेत योनि से। ये थोड़ी बात ख्याल लेने जैसी है। पांचवें शरीर की संभावना प्रेत योनि से इसलिए नहीं है कि प्रेत योनि मूर्छित योनि है, और सजगता के लिए जो शरीर अनिवार्य है वो उसके पास नहीं है। पहला शरीर उसके पास नहीं, फिजिकल बॉडी उसके पास नहीं, जिससे सजगता शुरू होती। जिस पहली सीढ़ी उसके पास नहीं, जिससे सजगता शुरू होती है, वो सीढ़ी न होने की वजह से प्रेत को वापस लौटना पड़े मनुष्य योनि में। इसलिए मनुष्य योनि एक तरह के क्रॉस रोड पर है। देव योनि ऊपर है लेकिन आगे नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। मनुष्य योनि से देव योनि ऊपर है लेकिन आगे नहीं, क्योंकि आगे जाने के लिए तो मनुष्य योनि पर वापस लौट आना पड़ता है। प्रेत को इसलिए लौटना पड़ता है कि वो मूर्छित है, और मूर्छा तोड़ने के लिए भौतिक शरीर एकदम जरूरी है। देव को इसलिए लौटना पड़ता है कि देव योनि में किसी तरह का दुख नहीं। असल में जागृत योनि है, जागृति में दुख नहीं हो सकता, और जहां दुख नहीं है वहां साधना की कोई तड़फ नहीं पैदा होती। जहां दुख नहीं है वहां मिटाने का कोई ख्याल नहीं है, जहां दुख नहीं है वहां पाने का कोई ख्याल नहीं है। तो देव योनि एक स्टैटिक योनि है जिसमें गति नहीं है आगे। और सुख की एक खूबी है कि अगर सुख तुम्हें मिल जाए तो आगे कोई गति नहीं रह जाती। दुख हो तो सदा गति होती, क्योंकि दुख से हटने को, दुख से मुक्त होने को तुम कुछ खोजते हो। सुख मिल जाए तो खोज बंद हो जाती। इसलिए एक बड़ी अजीब बात है जो कि समझ में नहीं आती लोगों को। महावीर और बुद्ध के जीवन में इस उल्लेख का बड़ा मूल्य है कि देवता उनसे शिक्षा लेने आते हैं। और जब कोई बुद्ध को, महावीर को पूछता है कि क्या मजा है कि मनुष्य के पास और देवता हैं, देवता योनि तो ऊपर है, तो मनुष्य के पास वो आए, ये अजीब मामला मालूम होता है। लेकिन अजीब नहीं, योनि तो ऊपर है लेकिन स्टैटिक योनि है, मूवमेंट खत्म हो गया वहां से आगे कोई गति नहीं है। और अगर आगे गति करनी हो तो जैसे लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे लौटना पड़ता है, फिर छलांग लगानी पड़ती। ऐसा देह योनि से वापस लौट के मनुष्य योनि पर खड़े होकर छलांग लगती। सुख की एक खूबी यह है कि उसमें आगे गति नहीं है, और दूसरी खूबी यह है कि सुख उबाने वाला है, बोरिंग। सुख से ज्यादा उबाने वाला तत्व दुनिया में दूसरा नहीं। दुख भी इतना नहीं उबाता, दुख में बोर्डम बहुत कम है ही नहीं, सुख में बहुत बोर्डम। दुखी चित्त कभी नहीं उबता, इसलिए दुखी समाज असंतुष्ट समाज नहीं होता, और दुखी आदमी असंतुष्ट आदमी नहीं होता। सिर्फ सुखी आदमी असंतुष्ट होता है,
और सुखी आदमी का समाज असंतुष्ट समाज होता है। अमेरिका जितना असंतुष्ट है उतना भारत नहीं। उसका कारण कुल इतना है कि हम दुखी हैं और वो सुखी। आगे गति नहीं रह गई और दुख नहीं है जो गति देता था, और सुख की पुनरुक्ति है। वही सुख रोज रोज दौड़ के बेमानी हो जाता। तो देव योनि जो है वो एक बोर्डम की चरम शिखर है। वहां उससे ज्यादा ऊबने वाला कोई स्थान नहीं जगत में। वहां जाके जैसा ऊब पैदा होती, लेकिन वक्त लगता ऊब पैदा होने में, और फिर संवेदना के ऊपर निर्भर करता है। जितनी संवेदनशील व्यक्ति होगा उतनी जल्दी ऊब जाएगा। जितना संवेदनहीन व्यक्ति होगा उतनी देर तक उबेगा, नहीं भी उबे। भैंस एक ही घास को रोज चरती रहती और जिंदगी भर में नहीं उबती। संवेदना जैसी चीज बहुत कम। जितना संवेदना होगी, जितनी सेंसिटिविटी होगी, उतना ऊब जल्दी पैदा हो जाएगी। क्योंकि संवेदनशीलता जो वो नए की तलाश करती है और नया चाहिए। संवेदना एक तरह की चंचलता है और चंचलता एक तरह का जीवन है। तो देव योनि एक अर्थ में डेड योनि है। प्रेत योनि भी मरी योनि है, लेकिन फिर भी देव योनि प्रेतों से भी ज्यादा मरी योनि है। क्योंकि प्रेतों की दुनिया में एक अर्थ में ऊब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुख काफी है और दुख देने की सुविधा काफी है। दूसरे को सताने का भी रस बहुत है और खुद भी सताए जाने की बहुत सुविधा है। उपद्रव की बहुत गुंजाइश है। देव योनि बिल्कुल शांत योनि है, जहां उपद्रव बिल्कुल नहीं है। तो देव योनि से जो लौटना होता है वो लौटना होता है ऊब के कारण। अंततः जो लौटना है वहां से वो बोर्डम की वजह से। और ध्यान रहे, इस लिहाज से वो मनुष्य योनि से ऊपर है कि वहां संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और हम जिन सुखों से वर्षों में नहीं उठते, उन सुखों से उस योनि में एक बार भी भोगने से ऊब पैदा हो जाता। इसलिए तुमने पढ़ा होगा पुराणों में कि देवता पृथ्वी पे जन्म लेने को तरसते। अभी हैरानी की बात, उनके तरसने का कोई कारण नहीं, क्योंकि यहां पृथ्वी पे सब देव योनि में जाने को तरस रहे हैं। और ऐसी भी कथाएं हैं कि कोई देवता उतरेगा और पृथ्वी पर किसी स्त्री को प्रेम करने आएगा। ये कथाएं सूचक है। कोई अप्सरा उतरेगी पृथ्वी पर और किसी पुरुष से प्रेम करेगी। ये कथाएं सूचक है, ये चित्त की सूचक है। ये कह रहे हैं कि उस योनि में सुख तो बहुत है, लेकिन सुख नीरस हो जाता है। सुख सुख सुख, उसके बीच में अगर दुख के क्षण न हो तो उबाने वाला हो जाता है। और अगर कभी हमारे सामने दोनों विकल्प रखे जाएं कि अनंत सुख चुन लो, सुख ही सुख रहेगा, कभी ऐसा क्षण आएगा कि तुम्हें लगे कि दुख, और अनंत दुख चुन लो, दुख ही दुख रहेगा, तो बुद्धिमान आदमी दुख को चुन लेगा। ये जो देव योनि है वहां से वापस लौटना पड़े, प्रेत योनि है वहां से वापस लौटना पड़े। मनुष्य योनि चौराहे पर है, वहां से सब यात्राएं संभव है। मनुष्य योनि पर जो आदमी 5वें शरीर को उपलब्ध हो जाए, उसको फिर कहीं भी नहीं जाना पड़ता। फिर वो अयोनि में प्रवेश करता, वो योनि मुक्त होता। योनि का मतलब ख्याल में है ना, किसी मां की योनि में प्रवेश से मतलब है योनि का। वो किसी वर्ग की मां हो, गर्भ प्रवेश से मतलब है योनि का। तो वो कोई गर्भ प्रवेश नहीं करता। जो अपने को उपलब्ध हो गया, उसकी यात्रा एक अर्थ में समाप्त हो गई। ये जो 5वें शरीर का व्यक्ति है, इसी को हम कहते हैं मुक्ति, मोक्ष। लेकिन अगर ये अपने पे तृप्त हो जाए, रुक जाए, तो रुक सकता है, अनंत काल तक रुक सकता है, क्योंकि यहां न दुख है न सुख है।
न बंधन है न पीड़ा है, यहां कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ स्वयं का होना है, सर्व का होना नहीं। तो अनंत समय तक भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में पड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें सर्व को जानने की जिज्ञासा न उठ जाए। है वो जिज्ञासा का बीज हमारे भीतर, इसलिए वो उठाती है। और इसलिए साधक अगर पहले से ही सर्व को जानने की जिज्ञासा रखे तो 5वीं योनि में रुकने की असुविधा से बच जाता है। इसलिए अगर पूरी की पूरी साइंस को तुम समझोगे तो पहले से ही जिज्ञासा परम होनी चाहिए। कहीं बीच के किसी ठहराव को अगर तुमने मंजिल समझ के चले तो जब वो तुम्हें मिल जाएगी मंजिल तो तुम्हारा मन होगा कि बात खत्म हो गई। 5वें शरीर के व्यक्ति को कोई योनि नहीं लेनी पड़ती, लेकिन वो स्वयं में बंधा रह जाता है, सबसे छूट जाता है, स्वयं में बंधा रह जाता है। अस्मिता से नहीं छूटता, अहंकार से छूट जाता है, क्योंकि अहंकार जो था वो सदा दूसरे के खिलाफ दावा था। इसको ठीक से समझ लेना। जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं किसी तू को दबाने के लिए कहता हूं। इसलिए जब मैं किसी तू को दबा लेता हूं तो मेरा मैं बहुत अकड़ के प्रकट होता है, और जब कोई तू मुझे दबा देता है तो मेरा मैं बहुत रिरियाता रोता हुआ प्रकट होता है। वो मैं जो है वो तू को दबाने का प्रयास है। तो अहंकार जो है वो सदा दूसरे की अपेक्षा में, दूसरा तो खत्म हो गया, दूसरे सब कोई लेना देना नहीं, उससे कोई अपेक्षा न रही। अस्मिता जो है वो अपनी अपेक्षा में, अहंकार और अस्मिता में इतनी फर्क है। तू से कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं तो हूं। यह दावा नहीं है मैं का अब, लेकिन मेरा होना तो है ही। अब मैं किसी तू के खिलाफ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं हूं बिना किसी तू की अपेक्षा के। इसलिए मैंने कहा अहंकार कहेगा मैं और अस्मिता कहेगी हूं, उतना फर्क होगा। मैं हूं में दोनों बातें हैं, मैं अहंकार है और हूं अस्मिता है। द फीलिंग ऑफ आईनेस, तू के खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में मैं हूं। दुनिया को कोई भी आदमी न रह जाए, तीसरा महायुद्ध हो, सब लोग मर जाओ, मैं रह जाऊं, तो मेरे भीतर अहंकार नहीं रह जाएगा, लेकिन अस्मिता होगी। मैं जानूंगा कि मैं हूं, हालांकि मैं किसी से ना कह सकूंगा कि मैं, क्योंकि कोई तू नहीं बचा जिससे मैं कह सकूं। तो जब बिल्कुल तुम अकेले हो और कोई भी दूसरा नहीं है, तब भी तुम हो, होने के अर्थ में। तो 5वें शरीर पर अहंकार तो विदा हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी कड़ी जो बंधन की है वो गिर जाती है, लेकिन अस्मिता रह जाती, हूं का भाव रह जाता है। मुक्त, स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, लेकिन अस्मिता की अपनी सीमा है। दूसरे की कोई सीमा नहीं, लेकिन अस्मिता की अपनी सीमा है। 6वें शरीर पर अस्मिता टूटती या छोड़ी जाती है, और 6वां शरीर जो है वो कॉस्मिक बॉडी है। 5वें शरीर के बाद योनि का सवाल समाप्त हो गया, लेकिन जन्म अभी बाकी। इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना। एक जन्म तो योनि से होता है, किसी के गर्भ से होता है, और एक जन्म अपने ही गर्भ से होता है। इसलिए इस मुल्क में हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। असल में ब्रह्मज्ञानी को कहते थे कभी, ब्राह्मण को कहने की कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मज्ञानी को द्विज कहते थे। उसने एक और तरह का जन्म, ट्वाइस बॉर्न। एक जन्म तो वो है जो गर्भ से मिलता है, वो दूसरे से मिलता है, और एक ऐसा जन्म भी है जो फिर अपने से, क्योंकि जब आत्म शरीर उपलब्ध हो गया, अब तुम्हें दूसरे से जन्म कभी नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हें अपने ही आत्म शरीर को जन्माना होगा कॉस्मिक बॉडी में, और ये तुम्हारी अंतर यात्रा है। अब तुम्हारा अंतर गर्भ और अंतर योनि है। अब इसका वाह योनि से वाह गर्भ से कोई संबंध नहीं। अब तुम्हारे कोई माता पिता न होंगे, अब तुम ही पिता और तुम ही माता और तुम ही पुत्र बनोगे। अभी बिल्कुल निपट अकेली यात्रा है। तो
इस स्थिति को 5वें शरीर से 6वें शरीर में जब प्रवेश हो तब कहना चाहिए कोई व्यक्ति द्विज हुआ, उसके पहले नहीं। उसका दूसरा जन्म हुआ जो अयोनिज है, जिसमें योनि नहीं है और जिसमें पर गर्भ नहीं है, जो आत्मगर्भ है। उपनिषद का ऋषि कहता है कि उस गर्भ के ढक्कन को खोल, वो जो तूने स्वर्ण पात्रों से ढक रखा है, उस गर्भ के ढक्कन को खोल, वो जो तूने स्वर्ण के पर्दों से ढक रखा है। पर्दे जरूर वहां स्वर्ण के हैं, यानी पर्दे ऐसे कि उन्हें तोड़ने का मन न होगा। पर्दे ऐसे हैं कि बचाने की तबीयत होगी। अस्मिता सबसे ज्यादा कीमती पर्दा है जो हमारे ऊपर है, उसे हम ही न छोड़ना चाहेंगे। कोई दूसरा बाधा देने वाला नहीं होगा, कोई कहेगा नहीं कि रोको, कोई रोकने वाला नहीं होगा, लेकिन पर्दा ही इतना प्रीतिकर है अपने होने का कि उसे छोड़ ना पाओगे। इसलिए ऋषि कहता है स्वर्ण के पर्दों को हटा और उस गर्भ को खोल, जिससे व्यक्ति द्विज हो सके। तो ब्रह्मज्ञानी को द्विज, ब्रह्मज्ञानी को मतलब 6वें शरीर पाने वाले को। 5वें शरीर से 6वें शरीर की यात्रा ट्वाइस बॉर्न, द्विज होने की यात्रा है। और गर्भ बदला, योनि बदली, अब सब अयोनिज हुआ और गर्भ अपना हुआ, आत्मगर्भा हुए हम। 5वें से 6वें में जन्म है और 6वें से 7वें में मृत्यु है, इसलिए उसको द्विज नहीं कहा। उसको द्विज कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरा मतलब समझे तुम, इसको अब समझना आसान हो जाएगा। 5वें से 6वें को हम कहते हैं जन्म अपने से, 6वें से 7वें को हम कहते हैं मृत्यु अपने से। दूसरों से जन्म लिए थे, दूसरों की योनियों से, दूसरों के शरीरों से, वो मृत्यु भी दूसरों की थी। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। जब जन्म दूसरे से था तो मृत्यु तुम्हारी कैसे हो सकती है? जन्म तो मैं दूंगा अपने माता पिता से और मरूंगा मैं, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों छोर असंगत हो जाएंगे, ये दोनों छोर असंगत हो जाएंगे। जब जन्म पर आया है तो मृत्यु मेरी नहीं हो सकती। जब जन्म दूसरे से मिला है तो मृत्यु भी दूसरे की है। फर्क इसलिए है कि उस बार में एक योनि से प्रकट हुआ था, इस बार दूसरी योनि में प्रवेश करूंगा, इसलिए पता नहीं चल रहा। उस वक्त आया था तो दिखाई पड़ गया था, अब जा रहा हूं तो दिखाई नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो ना तुम? जन्म जो है उसके पहले मृत्यु है। कहीं तुम मरे थे, कहीं तुम जन्मे हो। जन्म दिखाई पड़ता है, तुम्हारी मृत्यु का हमें पता नहीं। अब तुम्हें एक जन्म मिला एक मां बाप से, एक शरीर मिला, एक देह मिली, एक 70 साल 100 साल दौड़ने वाला एक यंत्र मिला। ये यंत्र 100 साल बाद गिरेगा। इसका गिरना उसी दिन से सुनिश्चित हो गया जिस दिन तुम जन्मे। गिरना कब गिरेगा नहीं उतना महत्वपूर्ण है, गिरना जन्म के साथ ही तय हो गया कि तुम मरोगे। जिस योनि से तुम जन्म लाए उसी योनि से तुम मृत्यु भी ले आए, साथ ही ले आए। असल में जन्म देने वाली योनि में मृत्यु छिपी ही है, सिर्फ फासला पड़ेगा 100 साल का। इस 100 साल में तुम एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा पूरी करोगे और जिस जगह से तुम आए थे ठीक उसी जगह वापस लौट जाओगे। तो जो जन्म दूसरे की योनि से हुआ है वो मृत्यु भी दूसरे की ही योनि से जन्मे शरीर की है, वो मृत्यु भी पर आई है। तो ना तो तुम जन्मे हो अभी और ना तुम अभी मरे हो कभी, कि जन्म में भी दूसरा माध्यम था, मृत्यु में भी दूसरा ही माध्यम होने को। 5वें शरीर से जब तुम 6वें शरीर में ब्रह्म शरीर में प्रवेश करोगे, आत्म शरीर से, तो तुम पहली दफे जन्मोगे, आत्मगर्भा बनोगे, अयोनिज तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन तब एक अयोनिज मौत भी आगे प्रतीक्षा करेगी और ये जन्म जहां तुम्हें ले जाएगा, मृत्यु तुम्हें वहां से भी आगे ले जाएगी।
क्योंकि जन्म तुम्हें ब्रह्म में ले जाएगा, मृत्यु तुम्हें निर्वाण में ले जाएगी। ये जन्म बहुत लंबा हो सकता है, जीवन अंतहीन हो सकता है। जिनको हम ईश्वर कहें, ऐसा व्यक्ति अगर टिका रहेगा तो ईश्वर बन जाएगा। ऐसी चेतना अगर कहीं रुकी रह जाएगी तो अरबों लोग उसे पूजेंगे, उसके प्रति प्रार्थनाएं प्रेषित की जाएंगी। जिनको हम अवतार कहते, ईश्वर कहते, ईश्वर पुत्र कहते, वो 5वें शरीर से 6वें शरीर में गए हुए लोग हैं। तीर्थंकर कहते वो सब 6वें शरीर में गए हुए लोग हैं। यदि ये चाहें तो इस 6वें शरीर में ये अंत काल तक, अनंत काल तक रुक सकते। इस जगह से ये बड़ा उपकार भी कर सकते हैं। हानि का तो अब कोई उपाय नहीं, कोई सवाल भी नहीं। इस जगह से ये बड़े गहरे सूचक बन सकते हैं। और इस तरह के लोग हैं इस 6वें शरीर में, जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं पीछे के यात्रियों के लिए, बहुत तरह के प्रयास करते रहते हैं। इस 6वें शरीर से चेतनाएं बहुत तरह के संदेश भी भेजते रहते हैं। और इस 6वें शरीर के लोगों को, जिनको इनका थोड़ा सा बोध हो जाएगा, वो इनको भगवान से नीचे तो रखने का कोई उपाय नहीं। भगवान वो है ही, उनके भगवान होने में कोई कमी नहीं रहेगी। ब्रह्म शरीर उन्हें उपलब्ध है। जीते जी भी इसमें कोई प्रवेश कर जाता है। जीते जी भी कोई 5वें से 6वें में प्रवेश कर जाता है। ये शरीर भी मौजूद है। और जब जीते जी कोई 5वें से 6वें में प्रवेश कर जाता है तो हम उसे बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण और क्राइस्ट बना लेते हैं। जिनको दिखाई पड़ जाता है वही बना लेते हैं। जिनको नहीं दिखाई पड़ता उनका तो कोई सवाल नहीं। बुद्ध को गांव में एक आदमी को दिखाई पड़ता है कि वो ईश्वर हो गया, दूसरे आदमी को दिखाई पड़ता है कुछ भी नहीं, साधारण तो आदमी है। हमारे जैसे उनको सर्दी जुकाम भी होता है, हमारे जैसे वो बीमार भी पड़ते हैं, हमारे जैसे भोजन भी करते हैं, हमारे जैसे चलते सोते भी हैं, हमारे जैसे मरते भी हैं। तो हम और उनमें फर्क क्या है? फिर जिनको दिखाई पड़ता है, जिनको नहीं दिखाई पड़ता, उनकी भीड़ सदा बड़ी है। जिनको नहीं दिखाई पड़ता, जिनको दिखाई पड़ता है वो पागल मालूम पड़ते हैं। और बेचारे पागल दिखते भी हैं क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस भी तो नहीं। असल में दिखाई पड़ने के लिए कोई एविडेंस नहीं होता। अब ये माइक मुझे दिखाई पड़ रहा है, और अगर आपको यहां किसी को दिखाई ना पड़े तो मैं और क्या एविडेंस दूंगा कि ये दिखाई पड़ रहा है? मैं कहूंगा दिखाई पड़ रहा हूं, मैं पागल हो जाऊंगा। क्योंकि जब सबको नहीं दिखाई पड़ रहा तो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आपका दिमाग खराब। ज्ञान को भी हम बहुत गहरे अर्थ में गणना से नापते हैं। उसके बाद मतदान, वोटिंग है उसका भी। तो बुद्ध किसी को दिखाई पड़ते हैं, भगवान है किसी को दिखाई पड़ते, जिसको दिखाई पड़ते हैं नहीं वो कहता क्या पागलपन कर रहा हो, ये बुद्ध वही है जो शुद्धोदन का बेटा है, फलाने का लड़का है, फलानी इसकी मां थी, फलानी इसकी बहू, वही तो है, ये कोई और तो नहीं है। बुद्ध के बाप तक को नहीं दिखाई पड़ता कि आदमी कुछ और हो गया, वो भी यही समझते हैं मेरा बेटा है, और वो भी कहते हैं कि तू कहां की नासमझी में पड़ा है, घर वापस लौट। ये सब तू क्या कर रहा है? राज्य सब बर्बाद हो रहा है, मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं, तू वापस लौट, आप संभाल ले सब। उनको भी नहीं दिखाई पड़ता कि अब ये किस राज्य का मालिक हो गया है। पर जिसको दिखाई पड़ता है उसके लिए तीर्थंकर हो जाएगा, भगवान हो जाएगा, ईश्वर का बेटा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। वो कोई नाम चुनेगा जो 6वें शरीर के आदमी के लिए इस स्थिति में भी दिखाई पड़ने लगेगा। 7वां शरीर जो है वो इस शरीर में कभी उपलब्ध नहीं होता। इस शरीर में 7वां शरीर कभी उपलब्ध नहीं होता। इस शरीर में हम 6वें शरीर के सीमांत पर भर खड़े हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। जहां से 7वां शरीर दिखाई पड़ने लगता है, वो छलांग, वो गड्ढ, वो एबिस, वो इटर्निटी दिखाई पड़ने लगती है, वहां हम खड़े हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध के जीवन में 2 निर्वाण की बात कही जाती है जो बड़ी कीमत की है। एक निर्वाण तो वो जो उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना के तीर पर हुआ 40 साल मरने के पहले, इसे कहा जाता है निर्वाण। इस दिन वो उस सीमांत पर खड़े हो गए और इस सीमांत पर भी 40 साल खड़े ही रहे, इसी सीमांत पर। दूसरा जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन कहा जाता है वो हुआ महापरिनिर्वाण।
उस दिन वो उस साधने में प्रवेश कर गए। इसलिए मरने के पहले उनसे कोई पूछता है कि तथागत का मृत्यु के बाद क्या होगा, तो बुद्ध कहते हैं तथागत नहीं होंगे। लेकिन ये मन को भरता नहीं हमारे। फिर कर उनके भक्त उनसे पूछते हैं कि जब बुद्ध महानिर्वाण होता है बुद्ध का, तो फिर क्या होता है? तो बुद्ध कहते हैं जहां सब होना बंद हो जाता है उसी का नाम महापरिनिर्वाण है। जब तक कुछ होता रहता है तब तक छठमा, तब तक कुछ होता रहता है तब तक छठमा, तब तक अस्तित्व फिर अनस्तित्व। तो बुद्ध अब नहीं होंगे, अब कुछ भी नहीं बचेगा। अब तुम समझना कि वो कभी थे ही नहीं, वो ऐसे ही विदा हो जाएंगे जैसे स्वप्न विदा हो जाता है। वो ऐसे ही विदा हो जाएंगे जैसे रेत पर खींची रेखा हवा के झोंके में साफ हो जाती, जैसे पानी पर लकीर खींचते हैं और खींच भी नहीं पाते और विदा हो जाते, ऐसे ही वो खो जाएंगे। अब कुछ भी नहीं होगा। मगर ये मन को भरता नहीं। हमारा मन करता है कहीं 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 किसी तल पर, कहीं किसी कोने में, दूर कितने ही दूर, लेकिन हो किसी रूप में हो, अरूप हो जाएगा, आकार में हो निराकार हो जाएगा, शब्द में हो निशब्द हो जाएगा, सत्व में हो तो शून्य हो जाएगा। साथ में शरीर के बाद की फिर कोई खबर देने का उपाय नहीं। सीमांत पर खड़े हुए लोग हैं जो साथ में शरीर को देखते, उस गड्ढ को देखते, लेकिन उस गड्ढ में जाके खबर देने का कोई उपाय नहीं। इसलिए साथ में शरीर के संबंध में सब खबरें, सीमा के किनारे खड़े हुए लोगों की खबरें, गए हुए की कोई खबर नहीं, क्योंकि कोई उपाय नहीं। जैसे कि हम पाकिस्तान की सीमा पर खड़े होकर देखें और कहें कि वहां एक मकान है और एक दुकान है और एक आदमी खड़ा और एक वृक्ष है और सूरज निकल रहा, लेकिन ये खड़ा है आदमी हिंदुस्तान की सीमा में। छठवें से सातवें में महामृत्यु है। और तुम बड़े हैरान हो गए जान के कि बहुत प्राचीन समय में आचार्य का मतलब ये होता था कि जो मृत्यु सिखाए, जो महामृत्यु सिखाए। ऐसे सूत्र जो कहते हैं आचार्य यानी मृत्यु। इसलिए नचिकेता जब पहुंच गया है यम के पास, तो वो ठीक आचार्य के पास पहुंच गया। वो मृत्यु ही सिखा सकता है, यम और कुछ सिखा सकता नहीं। जहां मिटना सिखाया जाए, जहां टूटना और समाप्त होना सिखाया जाए। पर इसके पहले एक जन्म आवश्यक है, क्योंकि अभी तो तुम हो ही नहीं, और जिसे तुमने समझा है कि तुम हो वो तो बिल्कुल उधार है, तो बारोट, वो तुम्हारा अस्तित्व नहीं। इसे तुम अगर खोगे भी तो तुम इसके मालिक ना थे। नहीं, मामला ऐसा है कि जैसे मैं कोई चीज चुरा लूं और फिर मैं उसका दान कर दूं, वो चीज मेरी थी नहीं, तो दान मेरा कैसे होगा? तो जो मेरा नहीं है उसे तो मैं दे भी नहीं सकता। इसलिए यहां इस जगत में जिसको हम त्यागी कहते हैं वो त्यागी नहीं है, क्योंकि वो छोड़ रहा है जो उसका था नहीं, और जो था नहीं उसके छोड़ने वाले तुम कैसे हो सकते? और जो तुम्हारा था नहीं उसको तुमने छोड़ा, ये दावा पागलपन का है। त्याग घटित होता है छठवें शरीर से सातवें में प्रवेश में। रिनंसिएशन वहां है, क्योंकि वहां तुम वही छोड़ते हो जो तुम हो, और कुछ तो तुम्हारे पास बचता नहीं, तुम ही हो, उसी को तुम छोड़ते हो। इसलिए त्याग की घटना तो सिर्फ एक ही है, वो है छठवें से सातवें शरीर के प्रवेश की। उसके पहले तो हम बच्चों की बातें कर रहे हैं। जो आदमी कह रहा है मेरा है वो पागलपन की बातें कह रहा है, जो कह रहा है कि जो भी मेरा था वो मैंने छोड़ दिया है वो भी पागलपन की बातें कर रहा है, क्योंकि दावेदार वो अब भी है कि वो मेरा था और मैं मानता था कि मेरा था, और अब मैंने किसी और को दे दिया और अब वो उसका हो गया है। हमारे तो सिर्फ हम हैं, लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं। इसलिए पांचवें से छठवें में तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, और छठवें से सातवें में तुम त्याग कर सकोगे कि उसका जो तुम हो। और जिस दिन कोई उसका त्याग कर पाता है जो वो है, उसके बाद फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता।
कुछ खोने को शेष नहीं रह जाता। उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद अनंत सन्नाटा और चुप्पी। उसके बाद हमारे पास ये भी हम नहीं कह सकते कि आनंद है, ये भी नहीं कह सकते कि शांति है, ये भी नहीं कह सकते कि सत्य है, असत्य है, प्रकाश है, कुछ भी नहीं कह सकते। ये सात शरीर की स्थिति होगी। एक आध और बात कर दो। स्थूल शरीर जैसे है और उसमें पांचवा शरीर उपलब्ध हुआ, तो अभी तो उसका 7वां बचा है ना, यात्रा 7 में, फिर वो कौन सी शरीर में आएगा? 5वें शरीर के बाद अगर 5वां शरीर मनुष्य शरीर में उपलब्ध हुआ और 5वां शरीर बिना जागृत हुए उपलब्ध नहीं होता। अगर तुम जाग गए 5वें शरीर में, जागे बिना उपलब्ध नहीं होता, तो 5वां शरीर का मिलना और जागना एक ही बात। फिर तुम्हें पहले शरीरों की कोई जरूरत नहीं। अब तो तुम 5वें शरीर से काम कर सकते हो। तुम जागे हुए आदमी, अब कोई कठिनाई नहीं। अब तुम्हें पहले शरीरों की कोई जरूरत नहीं। ये तो चौथे शरीर तक सवाल बना रहेगा सदा। अगर चौथे शरीर में देवता हो गया एक आदमी, चौथा शरीर सक्रिय हो गया और जाग गया, चौथा शरीर निष्क्रिय रहा, सोया रहा, तो प्रेत हो गया। ये दोनों स्थितियों में तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी अपने स्वरूप का कोई पता नहीं चला। अभी तो तुम्हें स्वरूप का पता लगाने के लिए भी पर की जरूरत है। उसके पर के ही आधार पर तुम अभी स्व का पता लगा पाओगे। अभी तो अपने को पहचानने के लिए तुम्हें दूसरे की जरूरत है। अभी दूसरे के बिना तुम अपने को भी न पहचान पाओगे। अभी तो दूसरा ही तुम्हारी सीमा बनाएगा और तुम्हें पहचानने का कारण बनेगा। तो इसलिए चौथे शरीर तक तो कोई भी स्थिति में जन्म लेना पड़ेगा। 5वें शरीर के बाद जन्म की कोई जरूरत नहीं, अर्थ भी नहीं। 5वें शरीर के बाद तुम्हारा होना इन सब 4 शरीरों के बिना हो जाए। लेकिन 5वें शरीर से भी अभी एक और नए तरह के जन्म की बात शुरू होती है, वो 6वें शरीर में प्रवेश की। वो दूसरी बात है, उसके लिए इन शरीरों की कोई भी जरूरत नहीं है। 5वें शरीर में जैसे प्रवेश किया चौथे से, तो मृत्यु के बाद वो स्थूल शरीर नहीं पाता। नहीं, तीर्थंकर यदि जन्म लेना चाहे तो स्थूल शरीर में नहीं। अब ये जो मामला है ये बहुत दूसरी बात है। ये जो बात है ना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। थोड़ी सी बात कर ले। अगर तीर्थंकर को जन्म लेना हो, जैसा कि तीर्थंकर जन्म लेता है, तो बड़ी मजे की बात है, और वो ये है कि मरने के पहले उसे चौथे शरीर को छोड़ना नहीं पड़ता, और न छोड़ने का एक उपाय है और उसकी विधि है, और वो है तीर्थंकर होने की वासना। तो चौथे शरीर जब छूट रहा हो तब एक वासना बचा लेनी पड़ती है, ताकि चौथा न छूट। चौथे के छूटने के बाद तो जन्म ले नहीं सकते, फिर तो तुम्हारा सेतु टूट गया जिससे तुम आ सकते थे। तो चौथे शरीर के पहले तीर्थंकर होने की वासना को बचाना पड़ता है। इसलिए सभी लोग तीर्थंकर होने के योग्य लोग तीर्थंकर नहीं होते। बहुत से तीर्थंकर होने योग्य लोग सीधे यात्रा पर निकल जाते हैं, थोड़े से लोग, और इसलिए उनकी संख्या भी तय कर रखी। वो संख्या तय करने का कारण तो उतने से काम चल जाता, उतने से ज्यादा के लोगों को वैसी वासना रखने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए संख्या तय कर रखी कि इतने युग के लिए इतना तीर्थंकर काफी हो जाएगा, इतने आदमी के लिए इतना तीर्थंकर काफी पड़ेंगे। तो तीर्थंकर की वासना बांधनी पड़ती है, और उस वासना को बड़ी तीव्रता से बांधना पड़ता है, क्योंकि वो आखिरी वासना है, और जरा छूट जाए हाथ से तो बात गई। तो दूसरों को मैं सिखाऊंगा, दूसरों को मैं बताऊंगा, दूसरों को मैं समझाऊंगा, दूसरों के लिए मुझे आना है। वो एक चौथे शरीर में उतने वासना का बीज प्रबल होना चाहिए। अगर वो प्रबल है तो उतरना हो जाएगा। और उसका मतलब यही हुआ कि अभी चौथे शरीर को छोड़ा नहीं, 5वें शरीर पर पैर रख लिया, लेकिन चौथे शरीर पर एक खूंटी गाड़ रखी। वो इतनी शीघ्रता से उखड़ती है कि अक्सर मुश्किल मामला है बहुत। इसलिए तीर्थंकर बनाने की प्रोसेस, और इसलिए तीर्थंकर स्कूल्स में बनते हैं, वो इंडिविजुअल्स नहीं। जैसे कि एक स्कूल साधना कर रहा है, कुछ लोग साधक साधना कर रहे हैं, अब उनमें वो एक आदमी को पाते हैं जिसमें कि शिक्षक होने की पूरी योग्यता है, जो जानता है उसे कह सकता है, जो जानता है उसे बता सकता है, जो जानता है उसे दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकता है,
तो वो स्कूल उसके चौथे शरीर पर खूंटियां गाड़ना शुरू कर देगा और उसको कहेगा कि तुम चौथे शरीर की फिक्र करो, ये चौथा शरीर खत्म ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ये चौथा शरीर काम पड़ेगा, इसको बचा लो। और इसको बचाने के उपाय सिखाए जाएंगे। इसको बचाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती जितना छोड़ने के लिए नहीं करनी पड़ती, क्योंकि छोड़ना तो एकदम सरलता से हो जाता है। और जब सब नाव की खूंटियां उखड़ गई हो और पाल खिंच गया हो और हवा भर गई हो और दूर का सागर पुकार रहा हो और आनंद ही आनंद हो, तब वो जो एक खूंटी है उसको रोकना कितना कठिन है, उसका हिसाब लगाना मुश्किल। इसलिए तीर्थंकर को हम कहते हैं तुम महाकरुणावान हो। उसका और कोई कारण नहीं, क्योंकि उसकी करुणा का बड़ा हिस्सा तो यही है कि जब उसे जाना था, जब जाने की सब तैयारी पूरी हो गई थी, तब उनके लिए वो रुक गया है जो तट पर अभी हैं और जिनकी नावें अभी तैयार नहीं। उसकी नाव बिल्कुल तैयार नहीं। अब उस तट के कष्ट झेल रहा, उस तट की धूल भी झेल रहा, उस तट की गालियां भी झेल रहा, उस तट के पत्थर भी झेल रहा है, और उसकी नाव बिल्कुल तैयार थी और वो कभी भी जा सकता था। वो नाक रुक गया इन सब के बीच, और ये सब उसे मार भी सकते, हत्या भी कर सकते। तो उसकी करुणा का कोई अंत नहीं, लेकिन उस करुणा की वासना स्कूल में पैदा होती थी। इंडिविजुअल साधक तो कभी तीर्थंकर नहीं हो पाते, वो तो बहुत, उनको पता ही नहीं चलता, तब खूंटी उखड़ जाती। जब नाव चल पड़ती तब उनको पता चलता है कि तो गया मामला, वो तट दूर छूटा जा रहा है। इसलिए खूंटी के लिए बहुत तरह का, और इस सब की सहायता के लिए जैसे मैंने कहा कि छठवें शरीर को जो लोग उपलब्ध हैं, जिनको हम ईश्वर कहें, छठवें शरीर को जो लोग उपलब्ध हैं वो भी कभी इसमें सहयोगी होते हैं। किसी व्यक्ति को इस योग पाकर कि इसको अभी तट से नहीं छूटने देना है, वो हजार तरह के प्रयास करते हैं। इसके लिए देवता भी सहयोगी होते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो शुभ में सहयोगी होंगे, वो हजार प्रयास करते हैं, इस आदमी को प्रेरणा देते हैं कि ये खूंटी एक बचा ले, ये खूंटी हमें दिखाई पड़ती, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसको तुम बचा ले। तो जगत एकदम अनार्किक नहीं है, अव्यवस्था नहीं है, उसमें बड़ी गहरी व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं के भीतर व्यवस्थाएं, और कई दफा बहुत तरह की कोशिश की जाती है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कृष्णमूर्ति के संबंध में खूंटी गाड़ने की बहुत कोशिश की गई, वो नहीं हो सका। एक पूरा स्कूल बहुत मेहनत किया, वो खूंटी गाड़ने की कोशिश थी, वो नहीं हो सका, वो प्रयास असफल चला गया। उसमें पीछे से भी लोगों का हाथ था, उसमें दूरगामी आत्माओं का हाथ भी था, उसमें छठवें शरीर के लोगों का हाथ भी था, पांचवें शरीर के लोगों का हाथ भी था, उसमें चौथे शरीर के जागृत लोगों का भी हाथ था, और उसमें हजारों लोगों का हाथ था। और ये कोशिश थी कि कृष्णमूर्ति को चुना गया था, और 2-4 बच्चे चुने गए थे जिनसे संभावना थी कि जिनको तीर्थंकर बनाया जा सके। चूक गई, वो बात नहीं हो सकी, वो खूंटी नहीं गाड़ी जा सकी। लेकिन कृष्णमूर्ति से तीर्थंकर उनका जो फायदा मिल सकता था जगत को, वो नहीं मिल सकता। मगर वो दूसरी बात, उससे कोई मतलब नहीं है।